रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 1 जो हमारे पास है जी सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 8 के ऊपर आ जाइए। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज प्लांट्स ऑर्गन, यानी कि प्लांट्स के कौन कौन से, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन ऑर्गन्स, एनिमल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात जब कर रहे थे हम लोग, तो हमने एनिमल ऑर्गन्स की बात की थी हम लोगों ने कि इंसान के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है और उसके हिसाब से वो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्लांट्स ऑर्गन, यानी हम प्लांट्स के ऑर्गन्स के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, तो प्लांट्स के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, द प्लांट ऑर्गन और द फ्लावर। ठीक है, प्लांट का एक ऑर्गन का नाम क्या है? फ्लावर है, विच कंटेन द प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसके थ्रू क्या प्लांट्स का फ्लावर वो पार्ट है, फ्लावर वो ऑर्गन है प्लांट का जहाँ पे प्लांट के अंदर जहाँ से प्लांट की रिप्रोडक्शन का अमल शुरू होता है। ठीक है, द स्टेम, फिर एक तो ऑर्गन का नाम आ गया फ्लावर। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि ये प्लांट का एक ऑर्गन ये है, फिर दूसरा ऑर्गन हमारे पास आ जाता है दैट इज द स्टेम। फिर थर्ड है जी हमारे पास द लीव्स, उसके पत्ते, एंड द रूट्स, जड़ें। ठीक है, ये जो नाम है ये क्या है? these 1 2 3 4 these 4 are the plant's organ. ठीक है, so in a plant how many organs are there in a plant body? there is a 4 organs. ठीक है, हमारे प्लांट के बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन हैं? 4 organ. that is number 1 is flower, number 2 is the stem, number 3 is the leaves, and number 4 is the root. With a typical land plant growing in a soil, the root system is everything growing below the ground, and the shoot system is everything above the soil. अब वो कह रहे हैं, वो हमें रूट सिस्टम और हमारे रूट सिस्टम के और शूट सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि रूट सिस्टम दैट इज द थिंग दैट इज रिलेटेड टू अवर रूट्स। ठीक है, जो दैट रूट्स वेयर दीज रूट्स ग्रो, दीज रूट्स आर ग्रोन इन द सॉइल। ठीक है, हमारी मिट्टी के अंदर होते हैं ये रूट्स। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि रूट जो सिस्टम है हमारे पास, रूट्स यानी जड़ें, तो रूट सिस्टम दैट इज रिलेटेड, द टर्म रिलेटेड विद द सॉइल। ठीक है, जो भी वो ग्रोथ हो रही है रूट्स की, वो सारी दैट ग्रोथ इज रिलेटेड विद द सॉइल, एंड इन एवरी सॉइल, जो भी जहाँ की भी स्पेसिफिक सॉइल होती है, तो उसके अंदर जो भी पैदावार हम लोगों की जो भी प्रोडक्शन हो रही है किसी भी प्लांट की, तो उसकी सॉइल के मुताबिक ही उसकी रूट्स होती हैं। ठीक है, एंड द शूट सिस्टम, उसके बाद फिर वो कह रहे हैं शूट का मतलब होता है ये तना। ठीक है, दैट इज द शूट, दैट इज द थिंग वी आर विजिबल। ठीक है, द थिंग विच इज विजिबल टू अस। ठीक है, दैट इज शूट सिस्टम, दैट इज द स्टेम। ठीक है जी, स्टेम को ही शूट सिस्टम कहते हैं, जो कि ये तना जिसको हम देख रहे होते हैं। वी कांट सी अंडर द ग्राउंड द सॉइल, हम लोग नीचे नहीं देख रहे होते कि ये रूट किस तरह से ग्रो कर रही है। वी ओनली सी हाउ द शूट इज ग्रोइंग। ठीक है, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को बताएंगे। फर्स्टली वी कम टूवर्ड्स फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के बारे में, फूल के बारे में करते हैं। द फ्लावर्स कंटेन द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये फ्लावर मैंने ऊपर बताया क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू विच द रिप्रोडक्शन अकर्स। ठीक है, इधर से ही उसके पोलन्स उसके मिक्स होंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ द पोलन्स अ न्यू प्लांट ग्रोस। ठीक है, अ न्यू प्लांट जर्मिनेट। ठीक है, तो फ्लावर क्या है ये, और अगर इधर फ्लावर से ही सीड आता है। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या हुआ, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहे हैं मैनी फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट व्हिच कैरी द पोलन बिटवीन प्लांट्स टू ब्रिंग द पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मैंने वही बात जो आप लोगों को पीछे बताई थी कि बहुत से फ्लावर्स बिकॉज ऑफ द स्मेल, स्वीट स्मेल, उसके जरिए क्या होता है कि वो इंसेक्ट्स को जितने भी होते हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, एंड आफ्टर द इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर, देन दे सिट ऑन द फ्लावर, यानी वो फ्लावर के ऊपर आके बैठेंगे। उसके बाद फिर वो जब बैठेंगे तो उनके बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा पोलन्स, एंड व्हेन दे गोज टू अनदर फ्लावर और अनदर प्लांट, देन पोलन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट प्लांट। ठीक है, वो उस प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाके पोलन, उस पहले वाले प्लांट के पोलन उस वाले जो उसके साथ जो स्टिक हुए थे दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर वो चले जाएंगे, एंड थस द पोलिनेशन अकर। ठीक है, और जब पोलिनेशन होगी तो उसके बाद फिर वो फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इन दिस वे फ्लावर हम लोग कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि एक तो इसके जरिए पोलिनेशन का अमल होता है, एंड सेकेंडली द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्लावर। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स अवर
नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज स्टेम, ठीक है। द स्टेम यूजली ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। स्टेम हमेशा सीधी उस तरफ को ग्रो करेगी, उस तरफ को ये बढ़ती चली जाती है, इसका रुख उस तरफ होता है जिस तरफ को रोशनी होती है, ठीक है। एंड मतलब अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल हमारी लैंड है, इट्स लैंड एंड हियर इज द सन, ठीक है। नॉट फ्लावर और नॉट अ प्लांट ग्रो इन दिस वे, प्लांट्स ग्रोज इन दिस वे, वो हमेशा लाइट की तरफ से ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, सॉल्ट टू द लीव्स एंड फूड अराउंड द प्लांट, ठीक है। यानी कि ये इधर से रूट से, ये स्टेम रूट से वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करेगी, फिर आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट करेगी। नेक्स्ट इज अवर लीव्स, ठीक है। लीव्स की बात करते हैं, यानी पत्ते। अब पत्तों का क्या अमल है, क्या रोल है, देखते हैं। The leaves are the organ of photosynthesis. Photosynthesis मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था, photosynthesis is a process in which a plant make its own food, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहे हैं, दे मेक ऑल द फूड फॉर द प्लांट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है कि प्लांट्स के लिए सारा फूड खुद बनाता है, तो लीव्स के जरिए वो फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है। द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, लीव्स के अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल। और पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ड्यू टू द क्लोरोफिल द ग्रीन कलर दैट अकर इन द प्लांट्स दैट अकर इन द लीव्स, ठीक है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, ठीक है, विच यूजेस लाइट टू चेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द शुगर ग्लूकोज लीव्स, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी क्लोरोफिल को होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि लाइट की एक चेंज होती है जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट sugar or glucose is formed that is utilized by the plant, ठीक है। leaves have tiny pores on their undersides, these let essential carbon dioxide in and waste oxygen and water out, ठीक है। leaves के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे pores भी उनके पास, उनके अंदर ये for example if it is a leaves, certain spaces, certain pores are there, तो क्या होगा, इन pores के जरिए कि इन्हीं के जरिए गैशियस एक्सचेंज होता है लीफ के अंदर। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग देखें तो हम लोग भी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली लीव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है क्या। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, नॉट होल प्योर वाटर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। या हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, शबनम के कतरे होते हैं, वो प्लांट ने निकाले होते हैं, ठीक है। वो लीव्स के ऊपर जो अकर हुए होते हैं, शबनम के कतरे जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज ड्यू टू दीज टाइनी पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स अवर रूट्स, द रूट एंकर्स द प्लांट इन द सॉइल सो दैट इट डज नॉट ब्लो अवे, ठीक है। यानी कि ये कंट्रोल करता है प्लांट को ताकि वो गिरे ना और फॉल ओवर बाय द एक्सीडेंट। और या फिर कोई अगर किसी ने पाँव रख दिया है तो यूं नहीं है कि पूरा का पूरा प्लांट खराब हो जाता है, बल्कि ऊपर से वो जो उसकी स्टेम होती है वो खराब होती है, नीचे से जड़ें बच जाती हैं। द रूट हेयर प्रोवाइड अ लार्ज सर्फेस एरिया टू टेक इन वाटर एंड मिनरल। अब उसके बाद ये अगर हमारे पास रूट्स हैं तो इसके आगे फर्दर इसके काफी ज्यादा रूट हेयर्स होती हैं, छोटे छोटे रूट्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होते हैं, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो हम लोग क्या कर सकें, वो जो रूट्स हैं वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और मिनरल्स सॉइल के अंदर से अब्सॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। प्लांट के अंदर कैसे हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये आपके पास ये एक हमारे पास यहाँ से सेल बनना शुरू हुआ था, एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाया गया है कि यहाँ से सेल बना था। सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल पैलिसाइड सेल था, ठीक है। देन सिमिलर पैलिसाइड सेल्स कंबाइन टुगेदर, देन दे फॉर्म पैलिसाइड टिश्यू, एंड आफ्टर द टिश्यू फॉर्म देन दीज टिश्यूज कंबाइन, दे फॉर्म अ सेक्शन ऑफ अ लीफ। एक पार्ट बनाया उन्होंने, ठीक है, लीफ का एक पार्ट बना दिया, एंड देन दे further grow and combine, then as a result a flowering plant occur, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं हाउ वी नो अबाउट सेल एंड टिश्यू। हम सेल के बारे में, हम लोगों को किस तरह से सेल और टिश्यू के बारे में कैसे हम लोगों को पता चला। सेल एंड टिश्यू कैन बी ओनली एग्जामिन व्हेन दे आर रिमूव फ्रॉम द प्लांट और एनिमल। सेल और एनिमल तो तब एग्जामिन किए जा सकते हैं जब हम लोग एक स्पेसिफिक प्लांट के पोर्शन को या एक स्पेसिफिक एनिमल के पोर्शन में से कोई थोड़ा सा चीज सैंपल निकालें, ठीक है, to examine either the cell or tissues are present or not, ठीक है। liquid from the body of the animal can be smeared across the microscope slide। जो लिक्विड जो हम लोगों ने एनिमल्स के अंदर से निकाला, ठीक है,
अब वो कह रहे हैं कि वो उसको हम लोगों ने कहाँ से ऑब्जर्वेशन की, उसको हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड के अंदर रखा और देखा कि इसके अंदर क्या मौजूद है सेल या नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ ब्लड इज एग्जामिन। और इसी तरह से ही हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो भी इसी तरह से जांचा जाता है। इन द केस माइक्रोस्कोप स्लाइड इज सेड टू बी टू कंटेन अ ब्लड सीमर। ठीक है, उसके बाद फिर जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना ब्लड यूज किया हुआ होता है, उसके अंदर क्या ब्लड रखा होता है, उसको अंदर क्या मौजूद होता है, ब्लड सीमर मौजूद होता है। अंदर वे टू examine cell and tissue is to cut a very thin slide or section from the part of the plant or animal। यानी कि एक छोटी सी स्लाइड लें प्लांट और एनिमल के अंदर से। द सेक्शन कैन बी देन एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर सेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। इन द केस द सीमर और द स्लाइस और सेक्शन इज यूजली स्टेन्ड इन अ केमिकल डाई टू मेक द डिटेल मोर क्लियरली। उसके बाद इसको केमिकली को मतलब इसके अंदर केमिकल्स वगैरह लगा के ताकि पता चल जाता है, ताकि जो चीज़ है अंदर की वो मोर क्लियरली चीज़ हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ सकें। एंड दिस इज एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।